नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, जब आप साधना करते हैं, साधना के मार्ग पर प्रगति करते हैं और आपका ध्यान साधना फलित होने लगती है, तो आपको अनेक प्रकार की घटनाएं आपके साथ होने लगती है। कुछ घटनाएं साधारण प्रकार की होती है, तो कुछ अन्य घटनाएं विचित्र, अजीबोगरीब प्रकार की भी हो सकती है। साधारणतया हर साधक को अपने अलग अलग अनुभव महसूस होते हैं, जैसे कि ये तो संभव है कि साधक को अनुभव होंगे, किंतु कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति साधक ना भी हो तब भी उसे अनुभव हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिना कोई साधना ध्यान किए एक साधारण मनुष्य को भला अनुभव कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात इस प्रकार से समझनी होगी कि यदि किसी मनुष्य ने अपने पिछले जन्मों में किसी देवी देवता की बहुत अधिक पूजा की होगी, भक्ति की होगी, ध्यान किया होगा या मंत्र जाप किया होगा किसी दिव्य शक्ति के लिए, या उसने कोई साधना करी होगी और सिद्धियाँ प्राप्त भी की होगी, तो इस जन्म में भी वो शक्तियाँ उसके पास आ सकती है, उसे अनुभव करा सकती है कि हाँ, हम तुम्हारे पास है। आप उन शक्तियों के प्रिय साधक भी हो सकते हैं। तो इसी कारण से कभी कभी किसी मनुष्य को अपने इस जीवन में भी अनुभव हो सकते हैं। ये उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप भी हो सकता है। अगर साधक साधना में बैठा है, घंटों साधना कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, तो एक ऐसी उच्च अवस्था आनी ही है जब उसे दिव्य अनुभव होंगे। ये अनुभव कम हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि साधना में उसकी गहराई कितनी है, साधक का भाव कितना है। रात्रि के समय भी उसे बहुत तरह के सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये अनुभव साधक को डरा भी दे, साधक की नींद डर कर खुल जाए और फिर उसे घंटों तक नींद ही ना आए। बहुत से साधकों को ये अनुभव हुए भी होंगे, और जो नए साधक है, जो साधना में शुरुआत की है जिन्होंने, उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं घटनाओं अथवा अनुभवों पर चर्चा करेंगे जो रात्रि में घटती है, साधक को अनुभव हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को तुरंत देख सके। दोस्तों, अगर आप अक्सर हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला अनुभव, सबसे पहले तो साधक रात्रि में अगर साधना कर रहा है तो उस समय बाहर का, अंदर का माहौल एकदम शांत होता है, कोई शोरगुल नहीं होता। तो उस समय साधक को सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देगी, जैसे किसी कीट पतंगे की आवाज़ या घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज़। और अधिक गहराई में ध्यान लगाने पर उसे अपने भीतर की आवाज़ें भी सुनाई देने लगेगी। जितनी गहराई में आप ध्यान लगाते जाएंगे, आपको एक गहरा मौन, एकदम शांति सुनाई देगी और उसके उपरांत आपको ब्रह्मनाद की भी आवाज़ सुनाई देगी। ब्रह्मनाद को धीरे धीरे सुनकर आपका शरीर
एकदम निढाल हो जाएगा और आपका शरीर इतना सुन्न हो जाएगा कि आपको ये भी पता नहीं रहेगा कि आपके हाथ पैर है। ध्यान की आप इतनी गहराइयों में उतर जाएंगे। रात्रि में दूसरा अनुभव जो होता है वो ये कि अगर आप सोए हुए हैं तो आप झटके से उठ सकते हैं। आप झटके से ऐसे क्यों उठते हैं? क्योंकि आपको कुछ डरावने अनुभव होते हैं, जैसे कि आपको महसूस होता है कि कोई मुझे आवाज़ देकर बुला रहा है। तो जब नींद में आपको ये सुनाई देता है कि आपका नाम कोई ले रहा है, कोई नाम लेकर बुला रहा है, आपको जगा रहा है, तो आप झटके से नींद से उठ जाते हैं। आपके शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है। घबराकर आप पसीने से तरबतर हो सकते हैं, लेकिन इस समय आपको भयभीत नहीं होना है। इस प्रकार के अनुभव होते रहेंगे। अगर आपके पास गुरु है तो आप उनसे ये अनुभव शेयर कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी किसी से अपने अनुभव बिल्कुल भी शेयर ना करें। अब तीसरा अनुभव ये होता है कि आपको आपके प्रिय मृत परिजन दिखाई देते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके माता पिता या फिर आपके भाई बहन आदि। आपको अपने आसपास दिखाई दे सकते हैं या फिर सपने में दिखाई दे सकते हैं, रात्रि में या कभी सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पितरों को भी भगवान माना गया है, क्योंकि ये पितृ भगवान के समान ही है जो आपका समय समय पर मार्गदर्शन करने आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको कभी कभी कोई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, कुछ भविष्य में होने वाली घटनाओं से भी अवगत कराते हैं। आपने अगर कभी भागवत कथा सुनी हो तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है, गहरी ध्यान साधना करता है, तब वह अपनी पुरानी 7 पीढ़ियों के दुखों को तार देता है, उनको आगे ले जाता है। ध्यान साधना के साथ वह न केवल अपना मोक्ष प्राप्त करता है, बल्कि अपने प्रियजनों और अपने पितरों को भी मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। इसीलिए ध्यान की इस अवस्था में आपको आपके प्रियजन और पितृ भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। चौथा जो अनुभव होता है वह ये होता है कि आपको रात्रि में स्वप्न में भूत प्रेत पिशाच अलग अलग रूपों में दिखाई दे सकते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, शेर, सांप, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी आपको आकर डरा सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये आपके इष्ट के गण होते हैं, जो अलग अलग रूपों में आपको स्वप्न के माध्यम से आकर डराते हैं। और आपको ये महसूस भी होगा कि मैं जो ये साधना करता हूँ, ध्यान में बैठ रहा हूँ, शायद इसी के कारण मेरे साथ ये सब हो रहा है। कुछ साधक इसलिए ध्यान साधना बंद भी कर देते हैं और उन्हें तब ये अनुभव होने बंद भी हो जाते हैं। ऐसे साधकों को लगता है कि मेरी साधना की वजह से ही मेरे साथ ये सब हुआ, साधना नहीं करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके इष्ट जिनकी आप साधना कर रहे हैं, वे ही अपने गणों को, दूत को भेजते हैं आपको जांचने के लिए, आपकी परीक्षा में परखने को कि ये मेरा साधक कैसा है, कब तक साधना करता है, साधना जारी रखता है या भयभीत होकर साधना करना बंद कर देता है। तो यहाँ आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपनी साधना को और गहरा करने की आवश्यकता है। आपने स्वयं को प्रूव करना है कि हाँ, मेरी साधना में कोई खोट नहीं है, मेरी साधना एकदम सच्ची है। अब पांचवा जो अनुभव साधक को होता है कि साधक को दिन के उजाले में भी जब वह मंदिर में पूजा ध्यान में बैठता है तो उसे महसूस होता है जैसे उसके आसपास कोई है, कोई उसके पीछे है या कोई उसके साथ में बैठा है, या जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसे कंधे पर ऐसा लगेगा जैसा कोई भार है, या कहीं से एक तेज हवा का झोंका आकर उसको छूकर चला जाएगा। आपको ये अनुभव होते हैं रात्रि समय में भी
ठीक इसी प्रकार से आपको सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देगी। कई बार साधकों को महसूस होगा जैसे उसे कोई देख रहा है, या उसके कोई सामने खड़ा है, या कोई उसके पीछे खड़ा है, उसके साथ में बैठा है। ये तभी होता है जब आप ध्यान साधना की गहराइयों में उच्चतम अवस्थाओं में पहुंचने लगते हैं, या फिर जब दिव्य शक्तियाँ जो है आपके आसपास घूमती है, आपके आवाहन करने पर आपके पास आती है, या फिर यदि आपने पूर्व जन्म में भी किसी देवी देवता की, किसी शक्ति की बहुत ही कठोर साधना कभी कर रखी हो, मतलब कि भूतकाल में आपने अगर किसी जन्म में और वे शक्तियाँ आपसे उस समय प्रसन्न रही हो, आप पर कृपालु रही हो, तो आपकी साधना उस समय में फलित हुई हो, तब भी आपको ऐसे अनुभव हो सकते हैं। छठा जो अनुभव होता है कि कई बार सपने में साधक को जब उस शक्ति के दर्शन होते हैं जिसकी वह साधना कर रहा होता है, तो शुरुआत में उसे एकदम से उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं उस शक्ति के दिव्य स्वरूप को देखकर, क्योंकि ऐसा अनुभव उसे पहली बार होता है जब उसे देवी देवता के उस शक्ति के दर्शन होते हैं। किसी मंदिर के अंदर उनकी मूर्ति के रूप में या किसी भी रूप में हो सकते हैं, विराट रूप में भी दर्शन हो सकते हैं। इष्ट कोई भी हो, चाहे भगवान शिव हो, भगवान हनुमान जी, या फिर माँ दुर्गा हो, माँ काली। तो जब आप घंटों तक साधना करते हैं, मंत्र जाप प्रतिदिन करेंगे, तो आपको अपने आराध्य के दिव्य स्वरूप के दर्शन किसी भी रूप में हो सकते हैं। जब आप बोलते हो कि माँ काली मुझे दर्शन दो, माँ दुर्गा मुझे दर्शन दो, आप माँ से प्रार्थना करते हो, उनका आवाहन करते हो और कहते हो कि इतने दिन हो गए मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे, तब भी अचानक से आपके पास की कोई चीज़ गिर जाती है और आप एकदम से चौंक जाते हो, तो ये भी शक्तियों के संकेत होते हैं कि वो आपको बता रही है कि मैं यही हूँ, मेरी सेवा करो, मुझे मानो। या फिर जो कोई भी दैवीय शक्तियों की आप पूजा कर रहे होते हैं, वह इसी प्रकार से आपको बताती है। जैसे जब आप पूजा कर रहे होते हो, मंदिर में होते हो, तो आपने जो फूल माला चढ़ाई होती है वो माला गिर जाती है, या आपकी गोद में या आपके सामने फूल गिर जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि आपको लगेगा कि जो दैवीय शक्ति है वो आपके पास है, आपके आसपास मौजूद है। तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको होते हैं। इन अनुभवों से आपको भयभीत बिल्कुल भी नहीं होना है, बल्कि आपको अपने शुद्ध पवित्र मन से साधना में आगे प्रगति करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।